हाँ तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। अगर कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो को देखिए हो जाए, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्दी वाले रजत दलाल के बारे में। जी हाँ गाइस, आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, ये वाली सोशल मीडिया स्टार्स इन यूनिफॉर्म। इस पे आप लोगों ने काफी अच्छा रिस्पांस दिया और इस वीडियो में हमने बहुत सारी बातें करी कि कैसे एक डीएम साहब अपनी पावर का धोस दिखाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा, बताओ? मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसको पब्लिक सर्विस का ड्यूटी है। कैसे आईएएस और आईपीएस लोग अपनी नौकरी छोड़ के सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं भोकाल पे। सर जैसे कि आप लोग 3 साल में ये तय नहीं कर पा रहे हो किसको पहले करने का। अब देखिए, ऑफिस टाइम में वर्दी पहन के बहुत सारे लोग होते हैं जो इस तरीके की रील्स बना लेते हैं, जैसे कि दीदियां बना रही हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फुल टाइम ड्रेस पहन के कंटेंट बनाते हैं। जी हाँ गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ दीपक शर्मा जेलर के बारे में, जिनका पार्ट टाइम काम है सरकारी नौकरी करना और फुल टाइम काम है सिर्फ और सिर्फ भोकाल दिखाना। जिस जंगल में तू शिकार करता फिरता है ना मुन्ना, इस जंगल के हम बादशाह हैं। जरा ख्याल रखना, कहीं शिकार करते करते हमारा शिकार न बन जाना। दीपक शर्मा एक लौते ऐसे जेलर हैं जो वर्दी पहन के कुछ इस तरीके की रील्स बनाते हैं। लाला कहाँ तक भागोगे? ऊपर यम और नीचे हम इंतजार में बैठे हैं। नो डाउट, वर्दी जो होती है ना, उसका एक अपना महत्व होता है, चाहे वो पुलिस वाले की हो या फिर आर्मी वाले की। देखिए गाइस, वर्दी का ना एक अपना महत्व होता है। इनकेस मान लो तुम्हारी लड़ाई हो गई और उसी बीच वहाँ पे पुलिस आ जाए, यानी कि वर्दी वाला कोई व्यक्ति आ जाए, तो नो डाउट तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और तुम्हारे अंदर एक विश्वास आ जाएगा कि यार ये व्यक्ति आ गया, मुझे बचा लेगा। ऐसे अगर तुम किसी सेंसिटिव जगह पे घूमने जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल तुम कश्मीर जा रहे हो, वहाँ पे जब तुम्हें आर्मी वाला व्यक्ति दिखेगा तो तुम्हें अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जब तक ये खड़े हुए हैं मुझे कुछ नहीं होगा। इतना महत्व होता है एक वर्दी का। लेकिन वहीं पे हमारे जो दीपक शर्मा जेलर साहब हैं, उनके द्वारा क्या किया जा रहा है वर्दी पहन के? ज्यादा इफोर बटना करते हुए सीधे बताना चाहूंगा, छपरियों वाला कंटेंट होता है सर ये। जेन्युइनली छपरी भी इससे अच्छा कंटेंट बना लेते हैं जैसा कंटेंट आप वर्दी पहन के बना रहे हैं। खैर तो गाइस, आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पहली बार यूट्यूब के इतिहास में कोई व्यक्ति इनके ऊपर वीडियो बना रहा होगा और इस तरीके से बना रहा होगा। और इनके ऊपर वीडियोस क्यों नहीं बनती उसका भी मैं तुम्हें रीजन बताना चाहूंगा। देखिए, पहली चीज, जब आप नेताओं को कॉल आउट करते हो ना, तो बहुत रेयर चांस होता है कि वो आपके ऊपर एक्शन लें। बंगाल, पंजाब, कर्नाटक, इन जगहों को छोड़ के मैक्सिमम जगहों पे नेता इतनी जल्दी एक्शन नहीं लेते हैं। लेकिन जब आप इस तरीके के लोगों को कॉल आउट करते हो तो क्या रहता है, इनका कोई ना कोई बैचमेट होगा जो मेरे इधर जॉब कर रहा होगा। नो डाउट, जब मैं इनको कॉल आउट करूंगा तो इनको सिर्फ एक कॉल करना है, और एक कॉल करने के बाद मेरे साथ क्या क्या हो सकता है वो शायद आगे आपको पता चल जाए, अगर ये भी ऑफेंड हो जाए मेरी वीडियो से। तो पॉइंट इज दैट, आज की डेट में लोग वर्दी की रिस्पेक्ट करने से ज्यादा उससे डरना शुरू कर दिए, और इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया कि आदमी अगर अपनी वर्दी का मिसयूज कर रहा है तो उसे कॉल आउट करना चाहिए। पहली बात। दूसरा, मैं आपको एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ कि इनके ऊपर वीडियोस क्यों नहीं बनती हैं। आई होप गाइस आप लोगों ने सिंघम मूवी तो देखी होगी। सिंघम मूवी में एक सीन आता है, एक शिवा नायक था जो कि जयकांत सिकड़े का आदमी था। वो आदमी थाने में जाता है और बोलता है उसको, सिंघम को, कि भैया मेरी एफआईआर फाड़ दे। एफआईआर बन गया है तो फाड़ दे उसको। सिंघम एफआईआर फाड़ देता है और उसके बाद शिवा नायक को जेल में डाल देता है, ये बोल के कि इसने एफआईआर फाड़ी। इस सीन को देखने के बाद में बहुत ज्यादा ऑर्गेजम आ जाता है कि बताओ गुंडे के साथ कितना बढ़िया किया पुलिस वाले साहब ने। लेकिन एक बार सोचो, जयकांत सिकरे गोवा का सबसे बड़ा आदमी था, उसके खास आदमी को अगर पुलिस इस तरीके से कर सकती है तो मेरे साथ तो क्या क्या ही कर सकती है। तो अगर तुम नजरिया बदल के देखोगे तो समझ में आएगा कि शिवा के साथ हो सकता है। तो खैर तो गाइस, इतने कारणों से आपको समझ में आ गया होगा कि इनको कॉल आउट क्यों नहीं किया जाता या फिर इनके ऊपर कोई क्यों नहीं बोलता, जबकि ये भी गलतियां करते हैं। अगर आप पुलिस की नौकरी कर रहे हैं, मैं आपका बिल्कुल सम्मान करूंगा, रिस्पेक्ट करूंगा, लेकिन आप पुलिस की वर्दी पहन के जो कंटेंट बनाएंगे तो आपको कॉल आउट किया जाएगा, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। खैर तो गाइस, मेरे ख्याल से इतना ओवरव्यू काफी होगा। अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो खैर तो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको सर की रील्स दिखा दी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ उनके यूट्यूब चैनल पे। ये यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिसका नाम रख रखा है इन्होंने पूछताछ, और ये लोगों में ऐसा बताते हैं, यानी कि इनका ऐसा कहना है कि इस कंटेंट के माध्यम से ये लोगों को शिक्षा देते हैं। इनके जब आप चैनल पे जाएंगे और स्पेशली इस सीरीज को देखेंगे तो आपको पता चलेगा आपको कितनी शिक्षाएं मिलने वाली हैं। मतलब कंटेंट के नाम पे सर ने हर दूसरे क्लाउन को अपने साथ बैठा रखा है। दीपक कलाल, जोगिंदर, बड़ा पाव वाली, जे कम्युनिकेशन, अरमान मलिक, पारस ठकराल, मतलब एक भी आपको ऐसा व्यक्ति नहीं दिखेगा, एक मैक्सटन को अगर अपन छोड़ दें, जो
जो वाकई में थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो और वाकई में कोई ढंग की बात कर ले। एक भी व्यक्ति आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। और जेन्युइन ऐसे क्लाउन्स को बिठाने के बाद भी लोग इनके कमेंट सेक्शन में लिखते हैं सर रिस्पेक्ट, सर आप तो कमाल हो, फायर वाले इमोजी, सर आप तो इंस्पिरेशन हो, मुझे आपके जैसा बनना है। सच में भाई, अगर पुलिस वाले का काम ऐसे क्लाउन्स का इंटरव्यू करना होता है तो मत बनो भाई, सच में मत बनो। खैर ये तो मैंने ऊपर से बात कर लिया, अब अपन चलते हैं कि कंटेंट में, यानी कि अब देखते हैं कि ये बनाते क्या है। तुम्हारी दोनों की जिंदगी ऐसी खाली कर दूंगा, ऐसा तुम्हारी इतनी धारा लगा दूंगा तुम्हें समझ में नहीं आएगी तुम कर क्या रहे हो। गाड़ी चोरी करना, धारा 379, इसके तहत 1 साल से 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा काली फिल्म चढ़ाना यानी टिंटेड ग्लासेस, ऐसा करने पर आपका लाइसेंस तक जब्त हो सकता है, तो ऐसा करने से जरूर बचें। सही बात है सर, जो आदमी ब्लैक फिल्म लगाता है उसके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए और वाकई में ऐसे प्रावधान भी है हमारे कानून में। लेकिन सर क्या है, एक व्यक्ति मैंने देखा था वो काली फिल्म के शीशे वाली गाड़ी में ही घूम रहा था। निकला बाबू से टक्कर लेने। बाबू मामूली आदमी नहीं है। यार एडिटर साहब जेल करवाओगे क्या? सर की वीडियो नहीं निकाली तो और भी तो लोग होते हैं जो लगाते हैं काले शीशे। सर अपनी गाड़ी के ऊपर थोड़ी ना केस कर देंगे। हालांकि सर जिस गाड़ी में बैठे हैं उसका नंबर भी गलत है, काली फिल्म भी चढ़ी है और पीसीआर लाइट भी गलत लगी हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, कानून जो होता है वो दूसरे व्यक्तियों के लिए होता है, सर के लिए नहीं। आई बात समझ में? उस दौरान हम उसे लेकर आएंगे। तो दोस्तों यहाँ मैं बताना चाहूंगा, आईपीसी सेक्शन 294 के तहत किसी भी महिला के साथ अभद्र व्यवहार करना, बदतमीजी करना, छेड़छाड़ करना, इसके तहत कानूनी प्रावधान है जिसमें 3 महीने तक की जेल जाने की उम्मीद है। एक्चुअली सर वो उम्मीद नहीं होती है, उसे प्रावधान कहा जाता है और साथ ही साथ आप उसे सजा भी बोल सकते हो अगर आपको बोलना नहीं आ रहा हो शब्द तो। उम्मीद है, उम्मीद नहीं होता है, बस इतना करेक्ट करना चाहूंगा। हाँ मेरी शेर पे रखी, हाँ तेरे चीता जादू तो पकड़ लिए वही डिफेंडर की चोरी में। यार देखो गाइस, मैं बहुत सिंपली बताना चाहूंगा, जरूरी नहीं है कि आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएं तो आपकी एक्टिंग स्किल्स भी बढ़ जाएंगे, नहीं ये जरूरी नहीं है। अगर बढ़ जाती तो सर भी अच्छी एक्टिंग कर रहे होते हैं ना। और सर रिक्वेस्ट एक छोटी सी, अगली बार जब भी वीडियो बनाओ और किसी को कॉल करने की एक्टिंग करो तो फोन या तो लॉक कर लेना या वाकई में उसको कॉल कर लेना, क्योंकि जब ये दिखता है तो पकड़ में आ जाता है कि फेक स्क्रिप्टेड चीज चल रही है। खैर सर ने जादू शेर और चीता के साथ 1 घंटे की पूछताछ करी और निष्कर्ष कुछ भी निकल के नहीं आया। छोटी मोटी धाराएं बताई गई हैं जो तुम्हें ऑलरेडी बताऊंगी। इनकेस अगर नहीं पता है तो गूगल नाम की चीज होती है, सिंपल जाना सर्च करना, जब हम कोई क्राइम कर देते हैं तो उसके लिए क्या आईपीसी होती है आपको पता चल जाएगी। मैं बहुत जल्द भाई विधायक का इलेक्शन भी लड़ने वाला हूं, निशानी घेवर है, वोट जरूर देना सब भाई लोग। विधायक के इलेक्शन तो तब लड़ोगे ना, पुरानी कंट्रोवर्सियां पीछा छोड़ेंगी। जेलर साहब एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे, मैं जानता हूँ आपकी नॉलेज बहुत कमाल की होगी, एक सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर दे दो। कंट्रोवर्सी का इलेक्शन से क्या लेना देना होता है भाई? नहीं, कंट्रोवर्सी का अगर इलेक्शन से कुछ लेना देना होता तो अमृतपाल पे एनएसए लगा हुआ था, चुनाव भी लड़ा, इनके जीत भी गया। इस देश में और भी ऐसे लोग हैं जिनकी कंट्रोवर्सी चलती रहती है और इलेक्शन जीत भी जाते हैं। कंगना रनौत भी आपको याद होगी। तो पॉइंट इज दैट कंट्रोवर्सी का इलेक्शन लड़ने से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन आई होप सर को ये बात नहीं पता होगी। सर इस वीडियो को देख लेना, अब याद रखिएगा, ठीक है? लड़ाई करने में क्या रेट है? चंडीगढ़ में लड़ाई करते हुए भी नजर आए। चंडीगढ़ में यार आप जांच अधिकारी हो, पूछताछ कर रहे हो, यार थोड़ा रिसर्च तो कर लो भाई। मेरी लड़ाई चंडीगढ़ में नहीं भाई, दिल्ली में सीपी पे हुई है। अच्छा सीपी होगा। और दीपक भाई तू शेर है यार, मेरे लौंडे तू शेर है। मतलब मुंह पर जाके तू जिस तरीके का जवाब देता है भाई मेरे मुझे लगता था कि इसका मुंह से जोगिंदर के सामने खुलता होगा, लेकिन नहीं भाई, है तो हमारा बंदा डैंग। फिर इस वीडियो के एंड में एक और घटना घटती है जो देखने लायक होती है। दीपक कलाल है ना, महात्मा गांधी भाई, मैं बता रहा हूँ। ये क्या कर रहा है? ये क्या है अभी? क्या हुआ भाई? ये सिगरेट थोड़ी पियोगे तुम यहाँ ऑफिस में बैठो, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहे हो, पूछताछ चल रही है, यहाँ बैठ के सिगरेट पी रहे हो। अरे दीपक भाई यार, आप ये सब छोटी बातें होती है यार। मैं क्या कोकीन पी रहा हूँ जो आप इतना, सिगरेट तो अलाउड है इंडिया में यार। इन्वेस्टिगेशन में आप सिगरेट पियोगे? दीपक मेरा दोस्त है और मैं जानता हूँ कि ये स्क्रिप्टेड चीज हो रही है, लेकिन एक बार सोचो, सर वर्दी पहन के बैठे हुए हैं, वर्दी पहन के बैठे हैं और सामने एक बंदा सिगरेट जला रहा है। मैं जानता हूँ स्क्रिप्टेड है, कोई गलत नहीं है, स्क्रिप्टेड में ऐसी चीजें होती रहती हैं। मैं यहाँ किसी को भी गलत नहीं कह रहा, मैं जानता हूँ स्क्रिप्टेड है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे किसका अपमान हो रहा है? वर्दी का। नो डाउट स्क्रिप्टेड वीडियो में अगर एक्टर वर्दी पहन के बैठा होता और वहां पे ऐसा कंटेंट बन रहा होता मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, लेकिन सर खुद पुलिस वाले हैं, ऑफिसर हैं, जेलर हैं, वो वर्दी पहन के बैठे हुए और उनके सामने सिगरेट जल रही है और इस तरीके
का कंटेंट बन रहा है, तो क्या ये इंसल्ट नहीं है हमारे भारत देश की पुलिस की वर्दी की? और सच में हंसी पता है कब आती है? जब सर वर्दी पहनते हैं क्लाउन्स के सामने उन्हें डराने के लिए, लेकिन जब कोई इनके सामने नेता आके बैठ जाता है तो सर बैठ जाते हैं फॉर्मल कपड़ों में। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग को चुनाव लड़ा रही है। क्या है ये टुकड़े टुकड़े गैंग? देखिए ये बड़ा मजेदार बात। क्या है टुकड़े टुकड़े गैंग? भाई आप पुलिस में कैसे आपने एग्जाम निकाल लिया सर? आपको नहीं पता टुकड़े टुकड़े गैंग क्या है और इस टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना कौन रहा है? इस टुकड़े टुकड़े गैंग में कौन लोग शामिल हैं? ये आपको जेन्युइनली नहीं पता? सच में सर अगर आपको नहीं पता ना तो आप और पढ़ाई करो और थोड़ा सा इंटरनेट स्क्रॉल करो, ये छपरियों वाली रील को छोड़ के कुछ एजुकेटेड रील्स को फॉलो करो, आपको पता चल जाएगा कि टुकड़े टुकड़े गैंग क्या थी और कौन है इसका सरगना। 8 मार्च 2016 दिल्ली में आप बयान देते हैं कि सेना कश्मीर में महिलाओं का बलात्कार करती है। कितना सच? एक बात जान लीजिए, मैं एक भी गलती किया होता ना, एक भी गलती से भी अगर मैंने कोई गलती की होती, सपने में भी मैंने अगर कोई गलती कर दिया होता, तो आपको लगता है कि मुझे छोड़ दे? भाई सर ने जब इस क्वेश्चन को पूछा था ना तब मुझे लगा था कि वाकई में कोई पुलिस वाला कोई ढंग का सवाल पूछ रहा है, लेकिन कन्हैया ने इसका कोई आंसर नहीं दिया, घुमा फिरा के बात काट दी। ये क्लिप को मैं यहाँ नहीं लगा रहा क्योंकि ये वीडियो बेमतलब में लेंथी हो जाएगी, आप जाइएगा, मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगा, सर को डालना नहीं आते, मैं आपको बता दे रहा कितने सेकंड पे है ये स्टार्ट, ये टाइम स्टैम्प है, आप यहाँ पे जाइएगा, उसके बाद जाके आप कन्हैया का आंसर सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा कन्हैया ने कोई भी आंसर नहीं दिया इस बात पर, सिर्फ घुमाया फिराया है, दैट्स इट। और हमारे सर जो अपने आप को पुलिस वाला क्लेम करते हैं वो भी घूम गए, उन्होंने पलट के नहीं पूछा कि तुमने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया था या नहीं। हम ह्यूमन राइट वायलेशन पे बोलेंगे, हम आतंकवाद के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है। कितना सच? यार आप जांच अधिकारी हो, पूछताछ कर रहे हो, यार थोड़ा रिसर्च तो कर लो भाई। इनफैक्ट कन्हैया कुमार का चुनाव के टाइम का भी एक स्टेटमेंट था, उसको भी आप सुन सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि कन्हैया की आर्मी को लेकर बाकी वर्दी वालों को लेकर किस तरीके की सोच है। हमको तो सब पता है कि सेना में होता क्या है, हमको सब पता है। हम बोलना शुरू करें कि कैसे जो है सब कुछ फिट है, मेरा सब कुछ फिट है। कहेगा अंगूठा टेढ़ा है, कहेगा घुटना का हड्डी निकला हुआ है, 3 लाख रुपया दीजिएगा ना मेडिकल बोर्ड को, सब फिट हो जाइएगा। हमसे पूछोगे, हम बताएंगे कि कहाँ जो है कैसे दाल पतली आती है। आगे से कभी किसी पॉलिटिशियन से क्वेश्चन करना हो ना सर, तो मुझे एक बार डीएम कर देना, मैं आपको लिख के दे दूंगा। जेन्युइनली आप कुछ अच्छे सवाल पूछ लेंगे, अदरवाइज आपने जैसे सवाल पूछे हैं ये एक पॉडकास्ट या पूछताछ ना लग के सिर्फ और सिर्फ एक पीआर का मैनेजमेंट लग रहा है, दैट्स इट। शुरू में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे सर हैं, जेलर साहब हैं, वो एक एक क्लाउन्स को अपनी वीडियोस में लेके आते हैं, एक से बढ़कर एक क्लाउन्स को। ऐसी एक क्लाउन को ये लेके आए थे जिनका नाम है चंद्रिका दीक्षित, बड़ा पाओगन, और इन्होंने इससे भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जिसकी कोई हद नहीं। एजेंसी तो परेशान करेगी आपको। सर एजेंसी परेशान किस बेस पे कर रही है? आप हटा दो, ये कर दो। सर बड़ी मुश्किल से बिजनेस को सेट किया है। पहली चीज तो सर एक ये माइक होता है इस तरीके का, ठीक है, इसका पेयर आता है, कहीं भी मिल जाएगा, अमेज़न पे भी अगर आप ऑर्डर करेंगे मिल जाएगा। मैं इसका नाम नहीं बता रहा क्योंकि इन्होंने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया, मुझे डीएम कीजिएगा, मैं बता दूंगा। या फिर आप जाइएगा नॉर्मली यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लीजिएगा मनोज दे की वीडियो और भी किसी यूट्यूबर की वीडियो, आपको पता चल जाएगा। ये माइक लगा लेते हैं ना अपन इंटरव्यू करते टाइम, तो क्या रहता है क्वालिटी आ जाती है, अदरवाइज के कैमरे की जब वॉइस डाल देते हो ना तो समझ नहीं आता क्या पूछ रहे हो। पहली बात तो यह। दूसरी बात पे चलते हैं, सर ने इसके साथ इंटरव्यू किया और इन्होंने जो क्वेश्चन पूछे उसके जो आंसर है मैंने एक बार ध्यान से सुनिए। ऐसा तो नहीं आप मोनोपोली चलाते हैं, आपको बता रहे टिफिन बिजनेस अच्छा चल रहा है, मम्मी चलाते थे, आपने उनका बंद करा दिया, अपना उन पे थोप दिया। नहीं, बंद इसलिए कराया, सुबह 4 बजे जगना होता था, पराठे जाते थे, नींद आ रही है, एक ये छूट गई, नींद आ रही है, फिर 4 बजे उठ के पराठे बेचना है। आइए तो आप लोग समझ गए होंगे, वीडियो को 5 मिनट आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद दोबारा एक और चीज सुनना, समझ में आ जाएगा कि पुलिस वाले को वकील क्यों नहीं बनना चाहिए या फिर पुलिस वाले को पुलिस ही क्यों रहना चाहिए, जज क्यों नहीं बनना चाहिए। चंद्रिका नंदनी को कॉपी करती है, देखा ही नहीं सर, फुर्सत ही नहीं मिलती थी। पता है सर फुर्सत क्या चीज की होती थी? सुबह 5 बजे उठती हूँ, सब्जी मंडी मम्मा और यश जाते हैं, भागते हैं, 7 बजे तक आते हैं, बेटी को सब खाना खिला के मसाले वगैरह चटनी एक एक चीज हाथ से बना के 3 बजे कार पे पहुंचना है, माल निकालना है, फिर छोटी सी वीडियो बनानी है, एक दिन मुझे भी वायरल होना, एक दिन मुझे भी वायरल होना, बस ये होता था। मैंने मम्मी का टिफिन इसलिए बंद करवा दिया था, बंद इसलिए कराया, सुबह 4 बजे जगना होता। अभी भी हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, 4 बजे उठ जाती है मेरी मम्मी बड़ा पाव की सब्जी लाने के लिए। 5 बजे उठती हूँ, सब्जी मंडी मम्मा और यश जाते हैं, भागते हैं। आयरनी पीक पे चल रही है मेरे दोस्तों। मेरे सामने ये ऑप्शन भी आया था कि बुला के वीडियो बना लो, पर जब किसी ने कहा था बिना पैसे लेते ब्लॉगर, फिर मैंने एक चीज देखी, हराम की कमाई,
हराम की कमाई नहीं कमा रही हूँ इसलिए नहीं, तो मतलब जो इन्फ्लुएंसर पैसा लेते हैं ब्रांड्स वगैरह से, वो हराम का कमा रहे होते हैं इसलिए हमें दे देते हैं ना। इतनी चिढ़ आती है ना मुझे इस लड़की से, लेकिन क्या बोलूं, ठीक है आप महिला है, सम्मान है आपका, लेकिन मुंह मत खोला करो अपना। बहुत अच्छा लगता है जब आप मुंह बंद करके कंटेंट बनाती हो ना, नो डाउट उसको मैं एंजॉय करता हूँ। जो सामने इनका इंटरव्यू ले रहा है वो फुल टाइम तो यूट्यूबर ही है ना, इन्फ्लुएंसर ही है, उसके सामने ये लड़की बोल रही है और ये उन्हें कॉल आउट भी नहीं कर रहे। ऐसे ही तो होता है पॉडकास्ट, और ऐसे ही तो होती है पूछताछ। देखिए आपका बहुत अच्छा एक्सपोजर है, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, चीजें बेहतर है। एक कुल्हड़ वाले पिज्जा, उनका एक वीडियो वायरल होता है, नहीं आवाज़ी चैनल, शायद न्यूज में सुना हो। सुना जरूर था सर। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब वो पब्लिसिटी स्टंट था? एक बार कहूँ सर, भाई क्या आदमी है यार ये, 2 लोगों के पर्सनल वीडियो के ऊपर ये तीसरे व्यक्ति से ओपिनियन ले रहा है। सच में भाई वो 2 लोगों का पर्सनल वीडियो था, तब तो लोग भूल भी गए, आप फेस दिखा रहे हो और वो भी वर्दी पहन के। यार कोई इन्हें रोक क्यों नहीं रहा यार? सच में चलो मैं कहता हूँ डरते हो पुलिस वाले से, लेकिन इन चीजों पर तो कॉल आउट किया करो यार। एक हमारे क्रिएटर है, तकरीबन 19 मिलियन फॉलोवर है उनके, जेजे कम्युनिकेशन, मनीष है। भाई का मैसेज भी आया था मेरे पास। आपने भाई को ना, चलिए ठीक। एक उनका रिकॉर्डिंग वायरल होता है, उस रिकॉर्डिंग में वो फीमेल्स को गालियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो फीमेल्स हैं वो सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करके आगे बढ़ती हैं, फीमेल के साथ गालियां देकर ऐसे अपशब्द वो कहते हैं। तो रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ 19 मिलियन फॉलोवर, 19 मिलियन में कम से कम 10% फीमेल्स भी होंगी, उसके बाद उनकी ऐसी सोच। सही बात है सर, वाकई में लड़कियों को लेके ऐसी मानसिकता है। इतने घटिया लोग हैं, क्या बताऊं, कोई इनके साथ कॉलैब करना भी पसंद नहीं करेगा। अरे कहाँ गया जेजेवाड़ा? आ गया तू? डंडे अच्छा आपने ठीक है, यहाँ इस वीडियो में तो आयरनी चली रही है, और स्पेशली आपके चैनल को लेके तो इंटरनेशनल सेंसेशन है आज की डेट में, बड़ा होगा के नाम से। मैं जहां तक इंटरनेट के बारे में जानता हूँ, इंटरनेट सेंसेशन होता है, इंटरनेशनल सेंसेशन होगा, कुछ नया होगा। हो सकता है यूएसए में बात चल रही होगी। चंद्रिका का जो बड़ा पाव है वो बहुत अच्छा है। बिल गेट्स जोली के टपरी के पास क्या आ गया, इनको हर आदमी इंटरनेशनल सेंसेशन ही लगने लगा। तो मतलब जो इनके फॉलोअर्स हैं वो वैलिड है। आप अपना दिमाग लगाएं और कमेंट कर कर जरूर बताएं कि हमारी पूछताछ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा। इसका जो कंटेंट था और जो कंटेंट क्रिएटर हैं जेजे कम्युनिकेशन, महिलाओं को लेकर जो सोच रखते हैं वो कितने सही हैं कितने नहीं हैं। तो दोस्तों एक पुलिस वाला विद 3 स्टार यूनिफॉर्म आप लोगों से पूछ रहा है कि बताओ आपका इसके ऊपर ओपिनियन क्या है। कानून का रक्षक कानून तोड़ने वाले को सजा न दिलाते हुए ओपिनियन मांग रहा है, वो भी इन क्लाउन से और साथ ही साथ आप लोगों से भी। और गाइस रही बात रिकॉर्डिंग की, तो मैं एक बहुत ही सेंसिटिव चीज बोलने वाला हूँ। हो सकता है लोग इस बात से मेरे से डिसएग्री करें, लेकिन ये जितनी भी कॉल रिकॉर्डिंग वाली चीजें होती है ना, ये मुझे 1% पसंद नहीं है। 1%। आज से कुछ साल पहले मैंने गौरव जोन के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। गौरव जोन के एक दोस्त ने उसे एक्सपोज किया था, ये बोलते हुए कि इसके किसी के साथ कैसे कैसे संबंध है, और ये सारी चीजें जो हैं वो मुझे पहले से पता थी, लेकिन आज मैं इसको एक्सपोज कर रहा हूँ। ऐसे एक और व्यक्ति था, उसने गौरव जोन की एक वीडियो बना ली थी, फ्लाइंग सर को गाली वाली दे रहा था, और वो उसने यूट्यूब पर डाल दी। लोगों ने उसको अपना बाय डिफॉल्ट बाप भी मान लिया था, लेकिन मैं उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ था। आज भी मेरे चैनल पर वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी, 3-4 साल पुरानी है। तो पॉइंट इज दैट मेरा आज से नहीं 3-4 साल पहले से ये ओपिनियन है कि दोस्ती यारी में हर आदमी हर तरीके की बात करता है। मैं भी अपने दोस्तों के साथ जब बैठता हूं तो किसी ना किसी की बैक बिचिंग करता हूँ। इनफैक्ट हम तो क्रिएटर आपस में बैठते हैं तो तीसरे की बैक बिचिंग करते ही हैं। इनफैक्ट अगर मैं अपने सगे दोस्त के साथ ही बैठा हूं तो मैं अपने दूसरे सगे दोस्त की बैक बिचिंग करूंगा, या फिर वो करेगा। ये एक ह्यूमन नेचर होता है, ये हर आदमी करता है। लेकिन इसी जगह पे अगर कोई मेरा दोस्त मेरी कॉल रिकॉर्ड करके ऐसे क्लाउन वाले चैनल्स पे जाके उसको एक्सपोज करेगा और उस पे लोग ओपिनियन मांगेंगे और ओपिनियन क्रिएट भी कर देंगे कि बताओ इसकी लड़कियों को लेके कितनी गंदी मानसिकता है, तो वो आदमी क्लाउन है। हर आदमी अपने आप में हरामी होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। आप भी होगे, मैं भी होगा, और सब होते हैं इस दुनिया में। तो गाइस कुल मिला के बात ये, मैं कभी भी ऐसी रिकॉर्डिंग्स पे बिलीव नहीं करता हूं, ना मैं एग्री करता हूं कि इस तरीके की चीज इंटरनेट पे आनी चाहिए। 2 दोस्तों की बात है, उनके बीच इस तरीके की बात 17 बार होती है। लेकिन नहीं, वो आदमी तो इंटरनेट पे भक्त दिखता है, लेकिन रियल लाइफ में जो है वो किसी को गाली बक रहा है, तो गाली हर आदमी बकता है।
उसने अकेले तो नहीं बकी होगी, पहली बात। और तुम रिकॉर्ड करके डाल दे रहे हो। हाँ, वही चीज तुम इंटरनेट पे पकड़ लो कि हाँ ये वाकई में भैया इसने ऐसा किया, ये चीज इंटरनेट पे अवेलेबल है, तुम उस चीज पे कॉल आउट करो, समझ में आता है। लेकिन तुमने पर्सनली रिकॉर्डिंग कर ली, उसे इंटरनेट पे डाल दिया और उसके बाद समझते हो तुम तो एक्सपोजर हो गए, तुम तो 30 मार खाओगे। नहीं, क्लाउन हो तुम मेरी नजर में, और क्लाउन से ज्यादा दोगले हो तुम मेरी नजर में। जेन्युइनली आज तुम एक दोस्त के साथ ऐसा कर रहे हो, कल दूसरे दोस्त के साथ भी ऐसा करोगे। आज तुम जेलर के सामने बैठ के रिकॉर्डिंग सुना रहे हो, कल को तुम जेलर की रिकॉर्डिंग सुनाओगे, ये भी मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। तो भाई कुल मिला के मेरा ओपिनियन इस चीज इतना ही है कि मैं कभी भी ऐसी रिकॉर्डिंग्स का सपोर्ट नहीं करता, ना ही मैं चाहता हूँ कि इस तरीके की चीजें बाहर आए। इंटरनेट की चीजें इंटरनेट तक रहनी चाहिए, पर्सनल चीजें पर्सनल रहनी चाहिए। यार आप जांच अधिकारी हो, पूछताछ कर रहे हो, यार थोड़ा रिसर्च तो कर लो भाई। गजब हो सर, मतलब यार इंस्पिरेशन हो। अभी अभी कमेंट करके आता हूँ, सर यू आर माई इंस्पिरेशन, फायर इमोजी फायर इमोजी फायर इमोजी, मुझे भी आपकी तरह आईपीएस बनना है। करे बाबू कमेंट, तुम्हें भी आईपीएस बनना है। लेकिन बताना चाहूंगा सर खुद आईपीएस नहीं है, और ये बात मैं नहीं बोल रहा, एक एक्स आईपीएस ने इनके बारे में बोली है। नहीं मानते तो सुन लो। दूसरी एक जो बात मैं खास तौर पे कहूंगा जी, कि ये जो दीपक शर्मा है जिसने ये कंप्लेंट दी है, और ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है तिहाड़ जेल का, तो ये सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी है, उससे भी बल्कि थोड़ा नीचे। अगर दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर देखें और ये देखें तो दोनों रैंक में कंपैरिजन करें तो ये एएसआई और एसआई के बीच में आता है। तो इतना बड़ा अधिकारी नहीं। भैया ये सब चीजें मैंने तो नहीं बोली सर, एक एक्स आईपीएस ने बोली थी, वही मैंने यहाँ पे कोट कर दी। आई होप सो आपको इस बात से बुरा नहीं लगा होगा, और ना आपको इस वीडियो से बुरा लगा होगा। अब इस वीडियो का अंतिम पड़ाव में मैं कुछ बातें करना चाहूंगा सर आपसे। सर आप एक जेलर हैं, आप एक वर्दी पहनते हैं, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है वर्दी पहन के कंटेंट ना बनाएं। अगर आप बिना वर्दी के भी एजुकेशनल कंटेंट बनाएंगे आपकी रिस्पेक्ट में करूंगा, लेकिन जब आप वर्दी पहन के ऐसे क्लाउन्स को बैठाते हैं और आड़े टेढ़े क्वेश्चन पूछते हैं और एक तरीके से रौब दिखाते हैं अपनी वर्दी का, ये चीज एकदम गलत है। वर्दी का सम्मान हर हिंदुस्तानी करता है। हर हिंदुस्तानी जो अपने देश से प्यार करता होगा, वो चाहे पुलिस की वर्दी हो चाहे आर्मी की वर्दी हो, उसका वो सम्मान करेगा। मेरे डिपार्टमेंट्स को लेकर बहुत अलग व्यूज है, मैं उस तरीके से नहीं सोचता जिस तरीके से एक आम इंसान सोचता है। लेकिन अगर अपन एंड कंक्लूजन पे जाए तो सबका एक ही ओपिनियन होता है कि नहीं, अगर कोई वर्दी में है उसकी हमें रिस्पेक्ट करना है। कोई अगर बड़ा अधिकारी है तो नो डाउट हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। लाखों करोड़ों लोगों के एग्जाम में अगर एक दो व्यक्ति निकल के आते हैं तो नो डाउट उनका सम्मान होना चाहिए। जब वो गलत करे तो उन्हें कॉल आउट भी करना चाहिए। और लोग आपको जेन्युइनली कॉल आउट इसलिए नहीं करते क्योंकि लोग डरते हैं, वो डरते हैं कि कहीं आप उनके ऊपर कोई एक्शन ना ले लें, और यही डर नहीं होना चाहिए पुलिस वाले को लेकर। खैर आप तो जेलर हैं, बाहर का जो लॉ एंड ऑर्डर होता है उससे आपका कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ ये बात कि एक पुलिस वाले की वर्दी से डरने की बजाय एक फ्रेंडली माहौल होना चाहिए कि अगर कोई ऑफिसर खड़ा है तो मैं जाकर उससे बात कर सकूं, निडरता से बात करूं। लेकिन अगर मैं डरूंगा तो नो डाउट ये इक्वलिटी नहीं है दोस्त। देखिए इस देश में एक से एक आईएएस आईपीएस आए हैं, किरण बेदी जो प्रधानमंत्री तक के लिए, मतलब आप समझ सकते हैं उन्होंने कैसे कैसे काम किए हैं। ऐसे भी आईपीएस आए जिनसे हमें इंस्पिरेशन मिलती है। सचिन अतुलकर सर हैं, हमारे इधर के ही हैं, मध्य प्रदेश के। उन्होंने क्राइम को लेकर जिस तरीके के काम किए किसी से छुपे नहीं है। इनफैक्ट हमारे रूबल भाई आपको तो इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। जब व्यक्ति वर्दी का मिसयूज करे तो आपको इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि आप खुद एक पुलिस वाले हैं। रूबल भाई मेरे दोस्त हैं, वो भी वर्दी पहनते हैं, लेकिन कभी भी छपरी कंटेंट नहीं दिखेगा वर्दी पहने हुए। हाँ कोई फैन पेज वगैरह बनाते वो अलग बात है, लेकिन वो खुद कभी भी छपरी कंटेंट नहीं बनाते। पुलिस प्रशासन हो गया और आधिकारिक प्रशासन हो गया, या बोला जाए तो पूरा स्टेट हो गया, नो डाउट हमें इनका सम्मान है और हम करते रहेंगे। लेकिन जब आप जैसे लोग आएंगे इस तरीके का क्लाउन कंटेंट बनाएंगे तो आपको कॉल आउट किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप मेरे से ऑफेंड हो गए हैं तो नो डाउट आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा, और आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से मेरे से बात कर सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पे कोई इस तरीके की बात नहीं कर रहा ईगो वाली। आप अगर चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके मेरे से बात कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन सर पॉइंट यही है कि शुरुआत की देर होती है बस। अगर मैंने बोला है तो और भी लोग सीखेंगे, वोकल होकर बोलेंगे, और जब वो बोलेंगे तो नो डाउट ये चीज बहुत नॉर्मलाइज हो जाएगी, यानी कि कॉल आउट करना बहुत नॉर्मलाइज हो जाएगा। और जब लोग कॉल आउट करने लगेंगे नो डाउट इस तरीके कंटेंट बनना बंद हो जाएगा। वीडियो के एंड में दोबारा कहना चाहूंगा, पूरे पुलिस प्रशासन का सम्मान है, हर उस वर्दी वाले का सम्मान है जो वर्दी पहन के हमारी रक्षा कर रहा है, लेकिन उस व्यक्ति का सम्मान नहीं है जो वर्दी पहन के इस तरीके का कंटेंट बना रहा है जिससे इंसल्ट वर्दी की ही हो रही है। बाकी आप लोगों को क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिए, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है सम्राट भाई ऑफिशियल के नाम से। ट्विटर पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए, ये मेरा ट्विटर अकाउंट है भाई सम्राट के नाम से। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। बाकी यहाँ मेरे सेकंड चैनल सम्राट गौर को भी सब्सक्राइब कीजिए, पॉडकास्ट चैनल सम्राट भाई शो को भी सब्सक्राइब कीजिए। बाकी तो सब सेट है, सम्राट भाई बेस्ट है, बोलो मेरे साथ, जय श्री राम।